हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। न्यू रिक्रूटमेंट है सबके लिए। देखो कल मैंने आपको BDL के बारे में बताया था जो कि विदाउट गेट वैकेंसीज थी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की। जिस किसी ने नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख लेना। जो 2022 का रिक्रूटमेंट है वो आउट हुआ है, 21 का पहले भी आउट हो चुका है और वो अभी तक चल रहा है, आपको पता ही होगा। अब ये जो वैकेंसीज आ रही हैं ये आ रही हैं आपकी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड CHB की तरफ से। ठीक है, पूरा डिटेल से डिस्कस करूँगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ मैं, विदाउट गेट वैकेंसीज है, परमानेंट जॉब होने वाली है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, अब देखो मैं आगे एलिजिबिलिटी बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्टेट स्पेसिफिक वैकेंसीज नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप हो तो कहीं से भी डाल सकते हो यार। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ हाउस बोर्ड, ठीक है, हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, और ये आपको पता ही होगा यूनियन टेरिटरी है आपकी चंडीगढ़, तो वहीं से आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो देखो पहले एलिजिबिलिटी बताता हूँ, इसमें अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फिर भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, और डिप्लोमा और बीटेक दोनों स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं डिटेल से बताता हूँ आगे क्या क्या होने वाला है इसमें। देखो लास्ट डेट इसकी सबमिशन की होने वाली है आपकी 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर से पहले ज़रूर भर देना। एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। या फिर टेलीग्राम पे चले जाओगे, वहाँ पे भी आप मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। और देखो इसमें वैकेंसीज अलग अलग हैं, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। अदर जो इसके पास में बीटेक की डिग्री नहीं है वो भी इसमें एलिजिबल है, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोस्ट भी हैं। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सब डिवीजन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सब डिवीजन इंजीनियर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। देखो यहाँ पे ये देख सकते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप हो तो अनरिजर्व्ड वाली वैकेंसीज पर फाइट कर सकते हो। ठीक है, और जो स्टेट स्पेसिफिक हैं, जैसे कि आपकी स्टेट की जो भी वैकेंसीज होगी SC ST OBC, तो अगर आपकी सेंटर में आपकी लगती है OBC वगैरह तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि देखो जैसे कि बताया यूनियन टेरिटरी है ये। तो देखो सब डिविजनल इंजीनियर है आपका, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, 4 वैकेंसीज हैं, एक इलेक्ट्रिकल की है, फिर यहाँ पर पब्लिक हेल्थ में इलेक्ट्रिकल है, आर्किटेक्ट में आर्किटेक्चर इंजीनियर एलिजिबल है जो आपकी BArch होती है, जूनियर इंजीनियर में 15 वैकेंसीज हैं, ऐसी इलेक्ट्रिकल हाउसिंग हॉर्टिकल्चर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसमें केवल और केवल डिप्लोमा एलिजिबल है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और लॉ ऑफिसर वगैरह सब कुछ इसमें है। चलो एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ पहले, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो यार, जैसे कि यहाँ एज रिलैक्सेशन का और आपका जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो आप सेंटर में लगना चाहिए, क्योंकि देखो सेंटर की वैकेंसीज हैं चंडीगढ़ की, ऐसा नहीं है पंजाब स्पेसिफिक या फिर हरियाणा स्पेसिफिक हो, क्योंकि आपको पता ही है चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है, हरियाणा और पंजाब की। ठीक है, देखो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लिख रखा है, एप्लीकेशन फीस फॉर द एग्जामिनेशन फीस और शेड्यूल कास्ट के लिए 400 रुपये फीस होने वाली है, और रिमेनिंग जितनी भी कैटेगरी हैं उनमें 800 रुपये होने वाली है। ठीक है, आई थिंक इतना सब आपको क्लियर हो गया। पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है। देखो जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको एलिजिबिलिटी के बारे में दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा मैं नीचे आपके दिखाता हूँ यहाँ के क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो देखो यहाँ लिख रखा है आपका सब डिविजनल इंजीनियर में डिप्लोमा और डिग्री, सॉरी सब डिविजनल में आपका डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से, और टू पास डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लास 2। ये तो देखो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो आपका अपना उसमें भी दिखा सकते हो, जो आपने अपने बीटेक के दौरान किया होगा ट्रेनिंग, वो भी। लेकिन ये तीसरे नंबर पर जो पॉइंट लिखा हुआ है CCC, तो दोस्त आपको CCC होना ज़रूरी है। CCC आपको पता ही होगा, ये कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, तो ये नीलेट से या फिर आपको डोएक से आपका एक कोर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जिस किसी के पास ये होगा वो इसमें एलिजिबल है, और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि देखो मैंने पहले 2-3 डिप्लोमा की करने के लिए आपको बोल दिए CCC, क्योंकि देखो इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, एक पेपर होता है जो कि डोएक कराती है, नीलेट कराती है, वहाँ से आप करा सकते हो। ठीक है, तो एक CCC वाला मैं स्टार्टिंग से बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें CCC भी मांग लेता है। ये वैकेंसी आपको देखने को मिली, अब दिल्ली में भी DSSB में भी ऐसी देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, प्लस एक आपको इसमें भी CCC मांग रखा है आपका, जो कि आपका नीलेट या डोएक के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, बेसिक नॉलेज होती है कि कंप्यूटर आपको आता है नहीं आता है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट में भी आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BArch। जूनियर इंजीनियर वाले में डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और इसमें भी CCC मांग रखी है आपसे। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें सब में आपका डिप्लोमा मांग रखा है, और जो भी आपकी सब डिविजनल इंजीनियर की वैकेंसीज हैं उसमें आपकी डिग्री मांग रखी है। लेकिन CCC हर एक में कंपलसरी है, चाहे कोई सी भी पोस्ट होगी आपकी CCC हर एक में कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर वगैरह सब में हो गया। और देखो यहाँ पे जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल में देखोगे तो यहाँ आपका ITI की वैकेंसीज हैं, जो आपकी मेशन होता है और भी जो होती है कारपेंट्री वगैरह, वो वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है यहाँ पे लॉ ऑफिसर की हो गई। इस CCC तो देखो यार सब में मांग रखी है, इसमें आपकी फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और सैलरी यार बहुत अच्छी है, बहुत
बेहतरीन सैलरी मिलने वाली है। चलो और आगे आपको मैं बताता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है। देखो रिटन टेस्ट के बारे में भी लिख रखा है इन्होंने पहले से ही कि रिटन टेस्ट कैसा आएगा। ऐसा तो नहीं कहीं कि आपके कहीं और की जी की मांग रखी हो। देखो यार टेक्निकल पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं उसमें आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 5 नंबर की, जनरल नॉलेज नेशनल ओनली 5 नंबर की, मैथमेटिक्स 5 नंबर का, मेंटल एबिलिटी 5 नंबर की, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 5 नंबर की। तो 25 नंबर ऐसे हो जाते हैं और 75 नंबर का आपका टेक्निकल आने वाला है पूरा। तो टोटल 100 मार्क्स का ऐसे हो जाता है। ठीक है, मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ही होगा और जो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। हर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। नो मिनिमम मार्क्स, कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है ऐसे, यानी कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है किसी एक सेक्शन में आपको ज़्यादा लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो भी आपके आंसर की होगी, एग्जाम का पेपर होगा, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, सब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वेबसाइट तो बार बार विजिट करोगे नहीं, तो इसलिए नीचे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और ये यहाँ पे देखो टाई ब्रेकर दे रखा है, ये ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं, आप ये मत मान के चलो। ये इसलिए लिख रखा है अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बराबर नंबर आ गए तो क्या करना चाहिए, तो वो टाई ब्रेकर है यहाँ पे लिख रखा है। तो उसके बाद में एज रिलैक्सेशन, एज के बारे में बता दूं, देखो 18 से लेकर 37 साल के बीच में होने वाली है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की। फिर ओबीसी SC ST जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 3 और 5 साल का, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें स्पेशल मेंशन नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको 31 अक्टूबर से पहले ही भरने हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले ही लिख रखा है। और जो एप्लीकेशन फीस है उसके लिए 4 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया है, तो 4 नवंबर तक उसे भर सकते हो। ठीक है, ये आपको कैसे भरना है वो मैं क्या ही बताऊँगा, आप जाके भर ही सकते हो। ठीक है, और बैंक से चालान बना के ऑनलाइन आप फीस जमा कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो कहीं पे भी, कैसा भी, छोटा भी बड़ा भी, तो आप मेरे से पूछ लेना। अब मैं दोबारा से एलिजिबिलिटी बता देता हूँ जिसको कन्फ्यूजन हो रहा था इसमें। देखो यार, आपको डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, क्योंकि जूनियर इंजीनियर के लिए डिग्री डिप्लोमा एलिजिबल है और सब डिविजनल इंजीनियर SDE के लिए आपका बीटेक एलिजिबल है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, आपका ट्रिपल-C होना अनिवार्य है। इट मीन्स कंपलसरी आपका। ठीक है, इट मीन्स आपके पास होनी ही चाहिए। तो ट्रिपल-C आपके पास होनी चाहिए। तो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे, तो और सिविल और इलेक्ट्रिकल ये स्टूडेंट ही एलिजिबल है। 400 रुपये फीस SC वाले कैंडिडेट के लिए होने वाली है, 800 रुपये फीस रिमेनिंग जितनी भी कैटेगरी होंगे उनके लिए हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया। जो कुछ मैं बताना चाहता था आपको पहुंच गया है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।